The news is tightening around Vijay Mallya and Kingfisher Airlines, and the consortium of lenders, led by State Bank of India, may now declare Kingfisher Airlines a willful defaulter. The Kingfisher Airline, जिसे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन भी कहा जाता था, स्काईट्रैक्स ने किंगफिशर एयरलाइन को 5 स्टार स्टेटस एयरलाइन जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड लगातार 3 साल तक दिए थे। ऐसा तो क्या हो गया कि ये प्रेस्टिजियस किंगफिशर एयरलाइन कुछ ही सालों में खत्म हो गई। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो विजय माल्या ने की जिस वजह से उसे ये देश छोड़कर भागना पड़ा? क्यों आज विजय माल्या को एक भगोड़ा कहा जाता है? ये सारे रीजंस को जानने के लिए हमें मिस्टर विजय माल्या की कुछ बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टर विजय माल्या, जिसे द प्लेबॉय ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था, 25 से भी ज्यादा वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज, मैग्निफिसेंट यॉट्स, 250 से भी ज्यादा विंटेज कार्स, मैग्निफिसेंट विलास जैसे कि किंगफिशर विला जो कि 37 करोड़ रुपीस में बिका है, लेडी वॉक विला जो कि लंदन में स्थित है, 30 एकड़ में फैला हुआ, पेंट हाउस ट्रम्प जो कि न्यूयॉर्क में बना हुआ है, 10 करोड़ से भी ज्यादा की प्राइस का है, पार्टीज विद शैंपेन्स, खूबसूरत लड़कियां विजय माल्या पे ऐसे चिपका करती थी जैसे कि शहद पर मधुमक्खी। किंगफिशर की केस स्टडी में बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है याहिया मुकरी एंड वेलकम टू दिस शो। इस कहानी की शुरुआत होती है 2005 में, जब विजय माल्या अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या की 18वें जन्मदिन की बर्थडे पार्टी पर एक ग्रैंड अनाउंसमेंट करते हैं। किंगफिशर अब सिर्फ बेवरेजेस नहीं बेचेगा बल्कि अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी बनाएगा। हर तरफ खुशियों का माहौल था। 2005 से लेके 2007 तक किंगफिशर एयरलाइन was going really very well. मार्केट शेयर 0% से लेके 14% तक। कस्टमर सेटिस्फैक्शन was 5 on 5. एक्सपीरियंस, लग्जरी और लाइफस्टाइल, everything was larger than life. 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइन अपनी फर्स्ट फ्लाइट फ्लाई करता है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। किंगफिशर एयरलाइन was killing it. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। किंगफिशर एयरलाइन 2011 के एंड तक अपना मार्केट शेयर 14% तक कर चुकी थी और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन बन चुकी थी। अब तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो अब सवाल ये है कि गड़बड़ कहाँ हो गई? तो सबसे पहली गलती जो किंगफिशर एयरलाइन ने की वो थी रॉन्ग एक्विजिशन। 2007 में किंगफिशर एयरलाइन ने 1000 करोड़ रुपए में एक दूसरी एयरलाइन कंपनी को खरीदा जिसका नाम था एयर डेक्कन। ये एयर डेक्कन खुद एक लॉस लीडिंग कंपनी थी। जब से शुरू हुई थी तब से एक बार भी उसने प्रॉफिट का नामो निशान तक नहीं देखा था। अब सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ गई किंगफिशर को कि उसे एयर डेक्कन को खरीदना पड़ा? इसका जवाब गवर्नमेंट पॉलिसीज में छुपा हुआ है। एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स, किसी भी एयरलाइन को अगर इंटरनेशनली फ्लाई करना है तो उसको वेरियस कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे और एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि उस एयरलाइन को मिनिमम 5 साल तक इंडियन मार्केट में सर्विस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसे इंटरनेशनली फ्लाई करने का लाइसेंस मिल सके। पर विजय माल्या चाहते थे कि किंगफिशर एयरलाइन को जल्द से जल्द इंटरनेशनली फ्लाई करवाए। एयर डेक्कन को शुरुआत हुए ऑलरेडी 4 साल हो चुके थे, इसीलिए अगले ही साल 2008 में 3 सितंबर को किंगफिशर ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट को लॉन्च किया फ्रॉम बेंगलुरु टू लंदन। हाँ, डेफिनेटली वो सारे इंडियन कंप्लायंसेस को पूरे करने के बाद
जैसे कि इंटरनेशनल पायलट्स को हायर करना, नई एरोप्लेन्स को बाय करना। पर ये सारे कंप्लायंसेस को पूरा करते करते किंगफिशर एयरलाइन खुद 4,500 करोड़ के कर्जे में आ चुकी थी। दूसरी बड़ी गलती, लैक ऑफ फोकस। विजय माल्या अपनी किंगफिशर एयरलाइन के लिए बहुत पैशनेटली काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपनी एयरलाइन के लिए एक फुल टाइम सीईओ कभी रखा ही नहीं। बट हियर इज अ कैच, विजय माल्या किंगफिशर को मैनेज तो जरूर कर रहे थे, पर सिर्फ किंगफिशर एयरलाइन को मैनेज नहीं कर रहे थे, बल्कि फॉर्मूला F1 रेसिंग की टीम स्पाइकर F1 को बाय करना, इस टीम का नेम चेंज करके इंडिया फोर्स F1 रखना। इस टीम को बाय करने के लिए विजय माल्या ने अपने खुद के पॉकेट से तकरीबन 40 मिलियन से ज्यादा यूरोस खर्च किए। डर्बी घोड़ों की रेसिंग में पार्टिसिपेट करना, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को एक्वायर करना, उसकी टीम के प्लेयर्स को बाय करना, बेडिंग करना, किंगफिशर कैलेंडर के लिए फोटोशूट करवाना, खूबसूरत मॉडल्स को ढूंढना, शूट करवाना, इतने सारे काम विजय माल्या खुद से कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जितना कि ध्यान देना जरूरी था। तीसरी गलती, फेल टू मैनेज एम्प्लॉयज। जब किंगफिशर एयरलाइन के पास सिर्फ और सिर्फ 7 से 14 एरोप्लेन सर्विस में थे, पर एम्प्लॉयज 4,000 से भी ज्यादा थे। जब सर्विस में इतने कम एरोप्लेन्स थे तो इतने ज्यादा एम्प्लॉयज को रखने की क्या जरूरत थी। अब अगर इतने सारे एम्प्लॉयज को रखना ही था तो सबको टाइमली सैलरी तो देते। अगर ये भी नहीं होता तो एटलीस्ट टाइमली लोगों को टर्मिनेट तो करते, ताकि वो किसी और कंपनी में ज्वाइन होके अपनी घर की रोजी रोटी कमा सके। आपने वो न्यूज़ तो देखी ही होगी जिसमें बहुत से एम्प्लॉयज किंगफिशर के सुसाइड कर रहे थे क्योंकि 24 महीनों तक उनकी सैलरी नहीं आई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना, एम्प्लॉयज के सामने नहीं आना, एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी की कंडीशन नहीं बताना, इसके बजाय किंगफिशर कैलेंडर के लिए शूट करना, हॉट लेडीज के साथ फोटो खिंचवाना, आईपीएल टीम खरीदना, महंगे महंगे प्लेयर्स के लिए बिडिंग करना, फॉर्मूला F1 रेसिंग की टीम को बाय करना, ये सारी चीजें जब न्यूज में आई तो एम्प्लॉयज लोग गुस्सा हो गए। फिर आप तो जानते ही हैं रैलियां चली विजय माल्या के खिलाफ। जब कंडीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई तब विजय माल्या ने लंदन की फ्लाइट पकड़ी और चल दिए लंदन। ये केस स्टडी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस और केस स्टडीज़ आपको टाइमली मिलती रहे। वैसे अगर आप पैसिव इनकम के बारे में कुछ जानना चाहते हो ना, तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर देखना।